तो अब आता है क्वेश्चन, सवाल आया किसको मानूं बेस्ट फिट लाइन। ट्रेंड दिखाने वाली तो बहुत सारी लाइन है, दो चार बनी हुई हैं, दो चार कहो तो मैं बना देता हूँ। ये देखो, और देखो, और ना जाने कितनी जारी होंगी। इनफाइनाइट लाइन्स पॉसिबल which are more or less showing the trend. Out of these trend lines, which one is my best fit line? मैं कौन सी इक्वेशन को मानूं कि ये मेरी बेस्ट इक्वेशन होगी। कोशिश करते हैं कुछ दर्शाने की आपको। वही मेरी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वही हमारे कुछ डेटा पॉइंट्स हियर है, कुछ डेटा पॉइंट्स हियर है, मे भी एक दो इधर उधर। एक थ्योरी आया जो सबसे ज्यादा पॉइंट से पास हो जाए वो वाली मेरी बेस्ट फिट लाइन हुई। तो देखो मेरी बेस्ट फिट लाइन कौन सी हुई इस स्कैटर प्लॉट के लिए, ये जा रही। डू यू थिंक इट इज शोइंग मी द ट्रेंड? ये कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेंड दिखा रही है। पॉइंट्स तो सबसे ज्यादा हैं जिनसे ये पास हो रही है। मेरे कहने का मतलब ये है, जो आप अभी व्हाइट बोर्ड पे देख रहे थे या इस इमेज में देख रहे थे, बिकॉज एकदम से इंट्यूटिवली एक थ्योरी लगता है कि जो सबसे ज्यादा पॉइंट से जारी हो वो लाइन मेरे ख्याल से वही बेस्ट फिट लाइन होती होगी, जरूरी नहीं है। तो फिर दूसरा थ्योरी क्या आता है, ये बेस्ट फिट लाइन जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, या यहाँ पर जो एक्सेल दिखा रहा है वो कैसे दिखा रहा होगा। भाई जिन पॉइंट से पास हो रही है वो तो ठीक है, लेकिन बाकी पॉइंट जिनसे पास नहीं हो रही, एक्चुअल सेल्स कितना होना था इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो भी है ये बजट, इतना बजट रखते तो एक्चुअल सेल्स कितना हुआ था, इतना हुआ था। मेरे लाइन ने कितना बता दिया, इतना बता दिया। सही बात है। तो ये जो येलो शेड में दिखा रहा हूँ, ये मेरे लाइन की एरर हो गई ना एक तरह से, ये गलती कर दी मैंने, ये जो डिफरेंस आया। तो मैं वही कह रहा हूँ, ऐसी लाइन जो इन सारे पॉइंट से इस तरह से पास हो जाए कि ये कलेक्टिव एरर मिनिमम हो, वो मेरी बेस्ट फिट लाइन हुई ना। वो मैक्सिमम पॉइंट से पास हो या ना हो, लेकिन कलेक्टिवली अगर मैं सारे पॉइंट से इसकी एरर कैलकुलेट करूं और वो एरर मिनिमम जिस लाइन की होगी वही मेरी बेस्ट फिट लाइन होगी। तो फिर से एक इलस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ, एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज एक स्कैटर प्लॉट है छोटा सा, जैसा आप देख पा रहे होंगे, और एक लाइन जा रही है, तो ये एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्कैटर प्लॉट आ गया और मैंने पकड़ा एक पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पकड़ लिया। कौन सा पकड़ेगा, वो पकड़ लिया, चलो ठीक है, ब्लिंक हो गया। तो कितना एरर हुआ इस पॉइंट से, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन वॉज 7 यूनिट्स, और मेरे लाइन ने इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे जब एक्स एक्सिस 2 होता है तो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन 7 था, मेरे लाइन ने कितना बता दिया, इतना बता दिया। तो एरर कितना हो गया, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, यही तो एरर हुआ। एक्चुअल क्या था और मैं कितना बता रहा हूँ, मेरे प्रेडिक्शन ऐसा था, एक्चुअल इतना था, इनमें जो डिफरेंस है वही एरर है। हाँ, अब दूसरी समस्या आती है। दूसरी समस्या क्या आती है, यार ये पॉइंट तो ऊपर था, भाई ये पॉइंट यहाँ था, मेरे प्रेडिक्शन वैल्यू से बड़ा था, तो ये एरर क्लियरली पॉजिटिव आएगी। व्हाट इफ दिस पॉइंट इज बिलो दिस एरर, लाइक पॉइंट नंबर 4 अगर मैं देख रहा हूँ, दिस वन, एक्चुअल वैल्यू तो इसकी ये थी और मेरे लाइन ने क्या बताई है वहां पर, इतनी बताई है। तो ये वैल्यू कितनी आई, ये एरर कितनी आ गई, -2, व्हेन इट वाज पॉइंट नंबर 2, दैट इज y2 का प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, तो एरर इज 3। At the same time, when I am doing it for point number y4, error comes out to be, so this is prediction for y4, error comes out to be -2. दोनों पॉइंट्स का अगर मैं टोटल देखने लगूं, that what is the effective error, तो 3
प्लस, और ये तो नेगेटिव था -2, तो इफेक्टिवली ये कितना हो गया 1। क्या ये सही तरीका है? यार मेरे लिए तो दोनों ही एरर है ना, पॉजिटिव की हो या नेगेटिव की हो। पॉजिटिव नेगेटिव एरर्स को अगर इस तरह ऐड कर दूंगा तो लगेगा कि मेरी लाइन तो एरर ही नहीं करती है, बहुत बढ़िया जा रही है। पहला काम तो ये करते हैं कि ये सारे ही पॉइंट से हम ये एरर निकाल लें। तो सारे पॉइंट से आई थिंक ऐसी ऐसी एरर हो जाएगी जैसे ये दिखा रखा है इसमें, कभी पॉजिटिव होगी कभी नेगेटिव होगी। और सही कह रहे हो, इनको एज सच तो नहीं लिया जा सकता। अगर इनको वही पॉजिटिव माइनस का झगड़ा चलता रहा, मेरे को तो वो झगड़ा नहीं चाहिए। अदरवाइज आई विल फ्लंक माई एरर। मेरे को हमेशा ऐसा लगेगा कि मेरी एरर तो पॉजिटिव से नेगेटिव वाली कैंसिल हो गई, मेरी लाइन बहुत बढ़िया जा रही है। ऐसा बात नहीं है। फॉर मी बोथ आर एरर्स, सो दे शुड नॉट हैव साइन। सो दैट इज वाई हम कैसा कैलकुलेशन करेंगे, हमने निकाला एरर, तो एरर क्या बोल रहा हूँ मैं, वाई आई माइनस वाई प्राइम, y actual and I stands for 0.12345. I will go for from 1 to n. हर टर्म से ऐसे एरर कैलकुलेट हो जाएगी, लेकिन एरर टर्म को ऐसे नहीं रख सकते। मैं क्या कह रहा हूँ, उस एरर का स्क्वायर कर लीजिए हर टर्म पर, सो दैट उसका साइन नहीं होना चाहिए। तो हर एरर टर्म का स्क्वायर कर लिया और टोटल कर लिया, तो ये आ गया मेरे पास टोटल एरर। इसी को बोलते हैं SSR या RSS। इसको SSR या RSS दोनों चीजें बोलते हैं, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स। अब क्वेश्चन आता है, मेरे को इसको मिनिमाइज करना है। भाई यहीं से तो कहानी शुरू हुई थी। जिस लाइन के लिए ये सबसे कम होगा वो मेरी बेस्ट फिट लाइन होगी। समस्या क्या थी, मुझे अभी बीटा नॉट और बीटा वन नहीं पता। अभी एक जनरल कन्वेंशन पे तो काम कर रहा हूं मैं, ये जनरल कन्वेंशन था। अभी मेरे पास काम क्या बचा है कि बीटा वन और बीटा नॉट पता चल जाए तो इक्वेशन आ गई, प्रेडिक्शन होगा। एक्स तो पता है मेरे को, अगले महीने मेरे को कितना बजट है। तो बीटा वन बीटा नॉट पता करने के लिए हमने क्या फंडा निकाला, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, OLS मेथड। कि ये जो एरर टर्म है, एरर टर्म का स्क्वायर है, जिसको हमने बोला रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, ये मिनिमाइज हो जाए। जिस लाइन के लिए ये, जिस बीटा नॉट बीटा वन पे ये मिनिमम होगा, वही मेरी बेस्ट फिट लाइन है। अब थोड़ा सा शॉर्टकट मारूंगा बिकॉज अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा। आप यहाँ तक फंडा समझ गए हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है। ये जो आप एक्सेल शीट देख रहे थे, दिस इज अ डेटा ऑफ 17 डेटा पॉइंट्स। ऐसे x1 y1 करके x2 y2 करके 17 डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैनुअली हो जाएगा। बट व्हाट इफ यू हैव अ डेटा ऑफ 50,000 रूट्स, वहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ये एरर टर्म जो आपने निकाली है यार, E1 E2 E3, चलो E17 तक तो समझ आता है, बट इफ डेटा पॉइंट्स आर 1000 और मे बी 10,000 और 1 मिलियन, तो कहाँ तक जाओगे ये E1 E2 करते हुए। गुड न्यूज़, ये मैनुअली नहीं करना होता, ये आपका टूल करके देता है, बी इट R और एक्सेल और पाइथन। तो बिहाइंड द स्क्रीन कैलकुलेशन कैसे करता है आपका टूल, अपने आप से करके नहीं देखना, फंडा पता होना चाहिए।